अगर आपका टैक्स बिल कम हो जाए, जो पैसा आज टैक्स में जाता है वो आपके पास बच जाए, क्या आप चाहते हैं कि बजट 2026 ऐसा कोई बदलाव लेकर आए? इस बार इनकम टैक्स पेयर्स की नज़र बजट 2026 पर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रूल्स एंड स्लैब्स दोनों में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं जो सीधे आपकी जेब को छू सकते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम बताने वाले हैं कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या फ़र्क है, क्यों कुछ लोग रिजीम चेंज कर रहे हैं और आईटीआर फाइलिंग में क्या बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले क्लियर कर लीजिए, भारत में आज भी 2 मेन इनकम टैक्स रिजीम्स हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम जिसमें डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिलते हैं, न्यू टैक्स रिजीम जिसमें कम स्लैब रेट्स हैं लेकिन डिडक्शंस काफ़ी कम हैं। ओल्ड रिजीम में आपको सेक्शन 80C, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह डिडक्शंस मिलते हैं। न्यू रिजीम में ये सीमित है लेकिन स्लैब रेट्स और रिबेट्स ऐसे हैं कि मिडिल क्लास इनकम अर्नर्स के लिए टैक्स बिल कम हो जाता है। और बजट 2026 में बताया जा रहा है कि सरकार इसे और सिंपल और फेयर बनाने के बारे में सोच रही है। बजट 2025 से लागू नए इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ बड़ा बदलाव आया है। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26, एनुअल ईयर 26-27 के अनुसार न्यू रिजीम स्लैब्स कुछ ऐसे हैं, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। 0 से 4 लाख यानी 0 से 4 लाख तक नो टैक्स, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, 24 लाख से ऊपर 30%। यानी न्यू रिजीम में 4 लाख तक टैक्स ज़ीरो है और अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन प्लस रीबेट आदि का सही उपयोग करें, तो 12 लाख तक प्रैक्टिकली टैक्स फ्री इनकम बनाई जा सकती है। अब ये बदलाव कई लोगों के लिए डरावना नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग रिलीफ साबित हो सकता है। नया रिजीम रीबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन के कारण 12 लाख तक इफेक्टिव टैक्स लाइबिलिटी को जीरो कर देता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अब 75,000 है जिसमें 12,75,000 तक टैक्स फ्री इनकम बनाई जा सकती है। मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख से कम है तो आपने सेक्शन 87A रीबेट और स्लैब स्ट्रक्चर का स्मार्ट यूज किया तो टैक्स बिल जीरो रहने का रियलिस्टिक चांस बन जाता है। बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ नंबर नहीं, इससे आपका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकता है जो इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या खर्चों में काम आएगा। ओल्ड रिजीम में स्लैब रेट्स थोड़े हायर हो सकते हैं लेकिन यहाँ डिडक्शन और एग्जेम्पशंस मिलते हैं जो होम लोन इंटरेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, ELSS और ATC अच्छी रियायत देते हैं। न्यू रिजीम डिफ़ॉल्ट हो गया है, मतलब जब आप आईटीआर फाइल करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली न्यू रिजीम दिखाएगा। अगर ओल्ड रिजीम बेहतर लगे तो मैनुअली चूज़ कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग आज सिर्फ लोअर रेट नहीं, स्मार्ट स्लैब प्लस डिडक्शन का मिक्स भी बन रही है। अब बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग की। आमतौर पर अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी है, तो आईटीआर 1 सहज फॉर्म लागू होता है। अगर बिजनेस इनकम है या रेंटल अदर इनकम है, तो हायर फॉर्म्स जैसे आईटीआर 2, आईटीआर 3 का यूज़ करना पड़ता है। आईटीआर टाइमली फाइल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेडलाइन मिस होने पर पेनल्टी हो सकती है। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर रीबेट, टीडीएस रिफंड और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस का हिसाब भी सेटल होता है। ध्यान रखिए, स्लैब स्ट्रक्चर समझना आसान है लेकिन सही आईटीआर फॉर्म चुनना और टैक्स कैलकुलेशन सही करना बड़ा काम है। बजट 2026 से लोगों की कुछ और उम्मीदें भी जुड़ी हैं, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को और बढ़ाना 1,25,000 तक, होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन सीलिंग में सुधार या स्लैब रैशनलाइजेशन ताकि फ्यूअर स्लैब्स बने और कंप्लायंस और आसान हो। कुछ एक्सपर्ट सुझाव सुझाव दे रहे हैं कि ओल्ड रिजीम को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए और न्यू रिजीम में और बेनिफिट्स देने चाहिए, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी बजट के बाद ही आएगा। ऐसा कोई भी बदलाव आने वाला है तो आपकी टैक्स प्लानिंग को फिर से रीथिंक करना पड़ेगा। तो कंक्लूजन यही है कि बजट 2026 में इनकम टैक्स स्लैब्स और डिडक्शन को और सिंपल और फेयर बनाने की संभावना है। न्यू रिजीम में कई मामलों में लोअर टैक्स रेट देता है और 12 लाख तक प्रत्यक्ष जीरो टैक्स का फायदा मिलेगा। ओल्ड रिजीम डिडक्शन की ताकत आज भी कुछ आय वालों के लिए यानी कुछ इनकम वालों के लिए ज़रूरी हो सकती है। आईटीआर फाइलिंग और स्लैब चॉइस से आपका फाइनल टैक्स बिल बहुत कम या बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो टैक्स प्लानिंग भी ज़रूरी है, एक स्मार्ट स्किल बन चुकी है। तो यानी सिर्फ प्लानिंग ना करिए, स्किलफुली काम कीजिए। मैं हूं मयंक कुमार। अगर आपको फाइनेंस और टैक्स रूल सीधे, साफ और आसान भाषा में चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में।